हेलो दोस्तों, वेलकम टू सम्यक गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं कोमल प्रसाद आज आपके सामने संख्या पद्धति में एक टॉपिक है परमेय तथा अपरमेय संख्या, उसे कराने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं परमेय तथा अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय जो संख्या क्या होती हैं, इंग्लिश में इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो क्या होंगे? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P, Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अर्थात Q का मान 0 नहीं हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल है 2/5 लिखा, जिसमें 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, इसलिए हम कह सकते हैं 2/5 क्या है? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। -5/-8 लिखा, तो -4/7 लिखा। इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जो कि परिमेय संख्याओं से संबंधित है। तो क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं, जिनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है ऐसे 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, 4 को 4/1, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। और जो कि क्या है? P/Q की फॉर्म है, इसलिए हम कह देंगे कि सभी हमारे प्राकृत संख्या क्या है? हमारी ये परिमेय संख्या होती हैं, अर्थात रेशनल नंबर हैं। दूसरा है आपका सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं, जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं, क्या है ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं हैं ये। अर्थात 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण जो संख्याएं हैं हमारी क्या है? वो परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद में है सभी पूर्णांक, जो कि जिन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ये भी परिमेय संख्याएं होते हैं, अर्थात -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1 और 2/1, 3/1, इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं हैं। तो जिनमें क्या है, हम देखते हैं कि सभी हमारे क्या है? नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो भी हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होते हैं। और पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं हमारे क्या है? वो भी हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, अर्थात रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद है अर्थात √4 लिखा हमने, तो इसको 4 को 2 लिख सकते हैं, इसलिए हम कह देंगे 2/1 क्या हमारा रेशनल नंबर है। इसी प्रकार √16/25, तो जो कि क्या 4/5 के बराबर, ये क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाता है ये। इसी प्रकार हमने लिखा √64/125, तो जिसको हम लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, जो कि क्या रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में है सभी 7 दशमलव संख्याएं, अर्थात टर्मिनेटिंग
डेसिमल्स परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2.5 है, इसको हम 25/10 लिख सकते हैं, जो कि ये भी इंटीजर हम कह देंगे क्या है ये, कि हमारा ये 2.5 क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे में 0.258 लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 258/1000 लिख सकते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म का है। इसलिए हम कह देंगे कि सभी 7 दशमलव अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद में है सभी पुनरावृत्ति या कह सकते हैं आवर्त दशमलव संख्याएं अर्थात रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं सभी, अर्थात रिपीटिंग डेसिमल्स सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं अर्थात रेशनल नंबर होते हैं। अर्थात 0.3333 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी 3/9 आएगी, जो कि क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद 0.474747 ... इसको हम लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47/99 आ जाएगी, जो कि हमारी क्या है, परिमेय संख्या की रेशनल नंबर है। इसी प्रकार 0.479479 ... करके लिख देंगे तो कितना आएगा, ये 0.479 के ऊपर बार, यानी कि इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 479/999। ये क्या है हमारा, क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी बार वाली जो संख्या होती हैं, बार वाली संख्या क्या होंगी हमारी, वो परिमेय संख्या हो जाती है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ नोट्स हैं। फर्स्ट नोट है आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या कह सकते हैं अपरिमित, जिसको हम इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अर्थात इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या है कि सभी प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/3 लिखा हमने, एक संख्या है, इसमें क्या है, 2/3 क्या है, ये रेशनल नंबर तो है, परंतु ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह की होते हैं। नेक्स्ट नोट है आपका थर्ड, कि सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर नहीं होती हैं। जैसे वही हमने 2/3 लिखा, तो 2/3 क्या एक रेशनल नंबर है, परंतु ये होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट नोट है आपका 4, कि सभी पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। जैसे 2/3 लिखा, फिर हमने जो कि रेशनल नंबर है, परंतु क्या है, ये इंटीजर नहीं है। बात करते हैं अब अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं,
जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती हैं, जहाँ P, Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 हो, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। We can say the number which cannot be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q ≠ 0. Numbers are called irrational numbers. Simply we can say the numbers which are not rational numbers are called irrational numbers. एग्जाम्पल है, हमने √2 एक संख्या ली जिसको √2/1 लिख सकते हैं, तो हम देखते क्या है कि ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये संख्या है √2 ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या कहेंगे कि ये हमारी संख्या क्या है, फिर अपरिमेय हो जाएगी। इसी प्रकार √3, √5, √7, √2/5, 2√2, 3√5 ETC, ये सारी की सारी जो संख्याएँ हमारी अपरिमेय संख्याएँ हैं, अर्थात इररेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद है कि सभी अनावर्ती, यहीं से हम अपुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है 0.303003003 इस तरह से हम देखते हैं ये जो संख्या हमारी क्या है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या यानी इररेशनल नंबर्स हैं। या जैसे 0.01, 001, 0001, ये जो संख्याएँ हैं सभी क्या है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम कह देंगे कि सारी संख्या क्या हमारी ये इररेशनल नंबर्स हैं। ये क्या है, इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है पाई को हम 22/7 के रूप में भी लिख देते हैं, जो कि एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होगी। परंतु क्या है, पाई जो है, पाई को हम पाई/1 लिख दें तो पाई क्या, ये इंटीजर्स हमारा नहीं है, इसलिए हम कह देंगे पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। इसके बाद में ई एक चरघातांकी नियतांक है जिसका मान 2 और 3 के बीच में होता है और जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं की, अर्थात ऑपरेशंस ऑन रेशनल और इरेशनल नंबर्स। करते हैं परिमेय और अपरिमेय जो संख्याओं पर जो ऑपरेशंस हैं या संक्रियाएं हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम योग की। तो योग में क्या होगा, यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय ही संख्या जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, मैंने कहा 2/3 में 5/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 7/3 मिलता है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, और ये भी हमारा रेशनल यानी परिमेय संख्या है ये, और ये हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है हमें, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम कह देंगे कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या मिलती है। दूसरा है घटाना। तो घटाना यानी सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, तो सब्ट्रैक्ट में हम कहते हैं परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या ही घटा दें हम तो क्या मिलता है, हमें परिमेय संख्या ही मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, जैसे हमने लिखा 5/9 लिखा, माइनस के 2/9 है और घटाया तो क्या मिलेगा हमें, ये
हमने कहा तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3/9 मिला, और जो कि एक परिमेय संख्या है ये भी, और ये भी परिमेय संख्या है, यानी तीनों की तीनों ये भी परिमेय संख्या में, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो ये इस तरह से हुआ। तीसरा आता आपका गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, यदि परिमेय संख्या से ही हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। तो बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 2/3 की मल्टीप्लाई 1/5 में करी हमने, तो इसके क्या हुआ, 2 की ऊपर में 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 3 पंजे 15। तो ये क्या हुआ, ये परिमेय संख्या होगी और ये भी परिमेय, दोनों परिमेय, और ये भी हमें परिमेय संख्या मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो परिमेय संख्या होता है। चौथा है हमारा भाग का मतलब डिवीजन। तो डिवीजन में क्या देखते हैं हम, तो डिवीजन में क्या है, हमने कहा परिमेय संख्या है को परिमेय संख्या से हम भाग करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये परिमेय संख्या ही मिल जाती है। तो जैसे हमने मान के चलो, हमने एग्जांपल लिया एक 2/3 और हमने क्या करा, इसमें भाग कर दिया 5/8 का कर दिया। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, 2/3 को हमने क्या करा, ये भाग को बना दिया गुणा, और इसके बाद में हमने क्या करा, ये दिखाई दे रहा बेटा, तक नीचे तक, यहाँ ना दिखाई दे रही हो, ये दिख रहा है, इसके नीचे ना आएगा ये, इस पे देखते हैं, चलो छोड़, ठीक है। तो हमने 2/3 में भाग करना है 5/8 का, तो क्या मिल जाएगा 2/3, और ये भाग के बना देंगे गुणा, और 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 8 दूनी 16/15। तो ये भी हमारा क्या है, यानी ये परिमेय संख्या थी और ये भी परिमेय, और जो आंसर आया वो हमारा ये भी, यानी ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है और ये भी हमारा रेशनल नंबर ही है। तो इस तरह से क्या है, इसके सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं परिमेय संख्या को वो ये हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसमें अपरिमेय संख्याओं के। तो अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, पहला वो ये, फिर हमने योग देखते हैं, योग मतलब एडिशन इसमें। तो एडिशन कैसे होगा इसका वो देखना है। तो हम अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्या है और इसमें अपरिमेय संख्या ही जोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। एग्जाम्पल है हमारा, हमने लिखा √2 में यदि हम क्या जोड़ दें, एग्जाम्पल है अगर 3√2 में हमने 5√2 जोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं, √2 जो है √2 तो आ जाएगा ये बाहर यहाँ पे है, इसके बाद 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8√2 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है ये, और ये भी हमारी अपरिमेय ही संख्या है, और ये भी क्या बनी, हमारी अपरिमेय ही संख्या बनी है। ठीक है, तो अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा आता है इसमें आपका घटाना है, क्या है, घटाना, यानी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में से यदि अपरिमेय संख्या ही हम घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, अपरिमेय संख्या ही मिलती है। एग्जाम्पल है हमने लिया एग्जाम्पल है 5√3 माइनस के 2√3 ले लिया, तो क्या बनेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा और √3 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हुई, हमारी अपरिमेय संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्या, और ये भी, तो ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय होती है, और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा हमारा गुणा। गुणा में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन।
क्या होता है गुणा में, हमने क्या जैसे यानी अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें परिमेय भी हो सकता है और या अपरिमेय, दोनों इसमें से हो सकते हैं। कैसे होते हैं, एग्जाम्पल है, हमने कहा √2 की गुणा √3 में करते हैं तो रूट कितना मिल गया हमारा, ये 6 आ जाएगा। तो ये भी हमारी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो हमें अपरिमेय ही मिली है। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा √2 की गुणा और √2 में ही करते हैं तो क्या आएगा, ये हमारा 2 आता है। तो ये भी ये संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय है, और ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय है ये। ठीक है, और ये क्या हमारी परिमेय संख्या मिली। तो हम क्या जानते हैं इसमें, यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, और उसकी गुणा हमने परिमेय संख्या में करी है, सॉरी, तो ये अपरिमेय संख्या की गुणा हमने क्या करी, अपरिमेय संख्या में करते हैं तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलती है। और इसमें अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में करी तो यहाँ पर क्या मिला हमारा, परिमेय संख्या। तो हमारे दोनों ही मिलते हैं हमको। बात करते हैं हम किसकी, चौथा हमारा जो ऑपरेशन है भाग का है, यानी डिवीजन। क्या है, डिवीजन। क्या होता है इसमें, यदि अपरिमेय संख्या का भाग हम अपरिमेय संख्या से ही करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलता है। इन दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है हमें। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है इसके आपके सामने, एग्जांपल हमने लिया √2 को √3 से भाग दें तो क्या आएगा हमारा, 2 भाग दें तो क्या आएगा, √2/3 मिलता है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, यानी ये हमारा अपरिमेय संख्या है और नीचे भी अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर भी हमें क्या मिली है, ये अपरिमेय संख्या ही मिली है हमें। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद में यदि मान के चलो हम करते हैं √2 को √2 से ही डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये 1 आएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर जो मिला है ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देखते हैं क्या कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में डिवाइड करते हैं तो वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और वो अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद हम इन दोनों के आपस में जो है परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं को कंबाइन करके ऑपरेशंस इसके बनाते हैं। देखते हैं कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो है हम कंबाइन करके इनके ऑपरेशंस देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले हम जो बात करते हैं योग की करते हैं इनकी ऐड की। ठीक है, क्या करेंगे, एडिशन की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या यदि जोड़ते हैं, अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमने 2 + के √3 लिया तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो 2 है ये हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और √3 जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलता है हमें क्या है, 2 + के √3 मिलेगा, जो कि क्या है हमारा ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा ऑपरेशन है हमारा क्या, घटाना, सबट्रैक्ट। क्या हो जाएगा आपका, ये है यदि हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है ना, या हम पहले भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे कह सकते हैं अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं तब भी हमारी क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है ना, ये होता है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 2 - के 1/√3 ले लिया तो क्या आएगा, इसकी ये हमारी परिमेय संख्या है, हमारी ये परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2√3 - के 1/√3 आता है हमारा। तो ये जो संख्या हमारी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, मानो √3 है, माइनस के 1 क्या लेते हैं
1/2 ले लिया, तो ये हमारी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमारी ये, ठीक है। और ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2√3 माइनस के 1 आ जाएगा और अपॉन 2, तो यहाँ पे ये क्या बनता है हमारा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या बनता है, ठीक है। तो हमारा जो नियम है, यानी जो हमारा ऑपरेशन है, परिमेय संख्या में से परिमेय घटाएं तो अपरिमेय मिलता है, अपरिमेय संख्या में से परिमेय घटाएं तब भी हमारा अपरिमेय मिलता है। उसके बाद तीसरा जो ऑपरेशन है हमारा क्या है, वो गुणा का है। गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या है इसमें, यदि हम अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, या ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा करें तब भी हमारा अपरिमेय संख्या ही मिलती है। वो आगे पीछे लिखने से कोई नहीं होता, उससे फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल में लिखा ना, √2 की यदि मल्टीप्लाई इस 2 में करते हैं तो क्या मिला, 2√2 मिल जाएगा। तो ये क्या हमारा, ये अपरिमेय संख्या मिली, क्या मिली हमारी, ये अपरिमेय संख्या मिलती है। और ये क्या है हमारे यहाँ पर, ये √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है हमारी ये, ठीक है। और ये क्या है, 2 यहाँ पर हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गई, ये बनता है। दूसरा एग्जाम्पल लें, यदि हम कहें कि 3 में यदि √2 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3√2 आता है। तो ये भी हमारी ये परिमेय संख्या आती है हमारी ये, ठीक है ना, परिमेय संख्या ये। और ये क्या हमारी ये परिमेय है ये, और ये हमारी अपरिमेय है। तो क्या बन गया हमारा, अपरिमेय मिलता है। चौथा आपका क्या है, भाग यानी डिवीजन। यदि हम क्या है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें तो क्या मिलता है हमारा, अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है। या हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें तब भी हमारी अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो ये हमारा क्या है, इसका ऑपरेशन है। इसमें एग्जाम्पल है, हमने जैसे लिया √2/3 ले लिया, तो ये √2 क्या हमारी ये अपरिमेय संख्या है हमारी ये। इसके बाद में 3 क्या हमारी परिमेय संख्या है, और टोटल जो देखा √2 जो 3 है हमारी क्या है ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे मैं लिया 2/√3 है, तो 2 भी हमारा क्या, 2 हमारा परिमेय संख्या है एक ये, और 3 हमारा अपरिमेय संख्या है ये। इसके बाद में जो पूरी की पूरी संख्या जो बनी है ये हमारी, ये क्या हो जाएगी हमारी, अपरिमेय बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेशन हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं की, जिन्हें हम रियल नंबर तथा इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती हैं, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। We can say a set of rational and irrational numbers is called set of real numbers। इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि हमने कहा ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, और इधर क्या है हमारी ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन्हें मिलाने के बाद में इनका संयुक्त जो रूप होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल है आपके, जैसे 2 है, √3 है, 5/√2 है, √5/7
ETC, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये वास्तविक संख्याओं के हैं। इसके बाद बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की, अवास्तविक संख्याओं की। क्या है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्या होंगे? यानी सिंपली हम कह सकते हैं जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाता है। अर्थात -a का स्क्वायर रूट जो होगा किसके बराबर होगा? हमने a इंटू क्या लिख दिया? a इंटू -1 लिख दिया। तो इसको हम अंडर रूट a को अलग लिख दिया हमने, और अंडर रूट -1 को अलग लिख दिया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट a और इसको लिख दिया हमने i। तो i जहाँ i क्या है? जहाँ i इक्वल्स टू क्या है हमारा? -1 का स्क्वायर रूट, इसको हम क्या बोलते हैं? आईओटा बोलते हैं, आईओटा। ठीक है, तो i जो है उसकी जो वैल्यू है अंडर रूट -1 होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, अंडर रूट -2 लिया हमने, तो इसको क्या लिखेंगे? 2i लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार -√3 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ये √3i हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -2/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 और इंटू i लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के साथ में i होता है वो संख्या अवास्तविक संख्या होती है। इसके बाद है सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या, इनको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्याओं के संयोग से बनी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, हमने कहा एक संख्या जैसे 2 लिया और प्लस के हमने लिख दिया 3i। ये संख्या तो हो जाएगी हमारी काल्पनिक या अवास्तविक। और इस वाली संख्या को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं वास्तविक। तो वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को जो मिलाने से जो संख्या बनती है उसे कहते हैं हम सम्मिश्र संख्या, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस संख्या को हम सीधे सिंपल जनरल रूप में जो लिख सकते हैं वो सपोज z इक्वल्स टू x प्लस के i y के रूप में हम लिख देते हैं। जहाँ पर क्या है x और y, जो y है ये तो वास्तविक संख्या होती हैं, और i क्या है? ये होता है आईओटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1 होती है ये। और इसमें इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वास्तविक भाग कहते हैं, और इस वाले भाग को बोलते हैं हम काल्पनिक भाग कहते हैं या अवास्तविक भाग कहते हैं। यानी कि रियल पार्ट बोलते हैं इसको, रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं।